अध्ययनरत त्रिपुरा के छात्र एंजल चकमा की नृशंस हत्या की घटना अत्यंत पीड़ादायी घटना है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। यह केवल एक छात्र की मृत्यु नहीं है, बल्कि एक परिवार के सपनों और उम्मीदों का यह असमय अंत है। मैं दिवंगत एंजल चकमा के परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें इस असहनीय दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। आज मेरी दिवंगत एंजल चकमा के पिताजी से भी बातचीत हुई। इस असीम दुख की घड़ी में मैंने उन्हें उत्तराखंड की समस्त जनता की ओर से गहरी संवेदनाएं प्रकट की। इस दुखद क्षण में अधिक कहना संभव नहीं था, लेकिन मैंने यह स्पष्ट रूप से उन्हें आश्वस्त किया कि उनके पुत्र के सभी हत्यारों को शीघ्र गिरफ्तार कर कानून के हवाले किया जाएगा। जो 6 हत्या के आरोपी हैं, उनमें से 5 पहले से ही पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया है, वो सभी जेल में हैं। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि कानून व्यवस्था और नागरिकों की सुरक्षा उत्तराखंड सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस गंभीर प्रकरण में पुलिस द्वारा भी त्वरित, संवेदनशील और सख्त कार्रवाई की गई है तथा जो मुख्य वांछित अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी के लिए भी प्रभावी प्रयास किए जा रहे हैं। दोषियों को किसी भी परिस्थिति में बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें कानून के अनुसार कठोरतम दंड दिलाया जाएगा। उत्तराखंड एक शांत, सौहार्द, संस्कृति और राष्ट्रभक्ति की भूमि है। यहाँ राष्ट्रभक्ति और देश की सीमा की सुरक्षा में लगे हुए प्रत्येक परिवार से, कोई सेना में, कोई अर्धसैनिक बलों में, देश की सीमाओं की रक्षा में अपना योगदान देने वाली ये भूमि है। शांतिपूर्ण तरीके से रहने वालों की भूमि है, प्रेम प्यार से रहने वालों की भूमि है। सभी को इस भूमि ने अपनाया है, जहां देश के प्रत्येक कोने कोने से आने वाले छात्र स्वयं को सुरक्षित महसूस करते हैं। ये हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। लाखों लाखों छात्र पूरे देश भर के आज पूरे उत्तराखंड के अंदर अनेक शिक्षा संस्थानों में, अनेक विद्यालयों में, शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत हैं। और प्रदेश में जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के छात्र हैं, जो यहाँ पर शिक्षा के लिए आते हैं, उन छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हम ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। उत्तराखंड सरकार पीड़ित परिवार के साथ पूरी संवेदनशीलता और दृढ़ता के साथ खड़ी है और इस पीड़ादायी मामले में न्याय सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। देखिए, इसको किस तरीके से देखते हैं? साथ ही साथ कहा कि पुलिस कल एसएसपी का बयान था, उसको कैसे आप देखते हैं इस पूरे मामले? देखिए, घटना उत्तराखंड में हुई और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार से स्वर्गीय एंजल चकमा जी के पिता से लाउड स्पीकर पर बात करके पूरे उस बातचीत की रिकॉर्डिंग की, फिर उसका प्रचार किया, मुझे लगता था कि काफी दुर्भाग्यजनक है। आप सोच सकते हैं कि एक पिता के लिए अपने बेटे को खोना कितना बड़ा एक जख्म है, और खासकर से वो पिता जिसने अपनी पूरी जिंदगी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में दे दी हमारे देश की सुरक्षा में। दुख की इस घड़ी में उनको फोन करके लाउड स्पीकर पर डालकर रिकॉर्डिंग कर लगा कि मुख्यमंत्री स्वयं का प्रचार करें, और उसी घटनाक्रम में आता है एसएसपी का बयान, जो लगता है कि पूरे इस मामले को दफनाने की कोशिश दोबारा कर रहे हैं। पहले इस मामले को दर्ज करने में, इसकी एफआईआर दर्ज करने में 12 दिन की विलंब,
और अब दोबारा एसएसपी के द्वारा ऐसे बातचीत से लगता है कि वहां की प्रशासन मुख्यमंत्री के निर्देश अनुसार इस बात को कहीं न कहीं दफनाने की कोशिश कर रही है। हमारे देश के देवभूमि में उत्तराखंड में आज अंकिता भंडारी हो या अंजल चकमा हो, इस प्रकार का कानूनी अवस्था बन चुका है। ये बहुत ही दुख की बात है। अब उन्होंने इस बात को डिनाई किया। दूसरा मैम, क्योंकि आपने जिक्र किया कि आपके भी 2 बेटे हैं, तो आप भी क्या चिंतित होती है इस बात को लेकर कि ये इस तरह की घटना किसी के भी साथ हो सकती है? जरूर हो सकती है, क्योंकि आज मैंने एक वीडियो देखा है जिसमें कोई हिंदू ऐसे ग्रुप लोग बोल रहे हैं कि मुसलमानों को मारेंगे हम इस देश में। अरे आप चेतावनी दे रहे हो मुसलमानों को, तो प्रधानमंत्री अगेन चुप क्यों है? सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो कॉग्निसेंस लेना है इसके ऊपर। क्या हो रहा है इस देश में? इतने नफरत फैला हुआ है कि यहां देयर इज अ कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। दैट्स व्हाट आई वांट टू से। आपने